नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि इंडिया की डिफेंस फोर्सेस एक नए टाइप की मिसाइल को जल्द ही खरीदने वाली हैं और ये एक इजरायली ओरिजिन का मिसाइल है और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल है, यानी कि ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा एडवांस मिसाइल है और इसको इजराइल से खरीदे जाने की तैयारी में है। हालांकि इसी टाइप का एक सिमिलियर मिसाइल हमारे पास है जिसका नाम अस्त्र मिसाइल है। तो अस्त्र मिसाइल को ना खरीद के इजरायली ओरिजिन का ये मिसाइल खरीदना बहुत ही अलग बात हो जाती है, क्योंकि इस समय इंडिया मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी मिसाइल के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे ये मिसाइल क्यों इतना ज्यादा खास है और इसकी क्या क्या खासियत है जिसकी वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेज इसको खरीदने वाली है। तो इस मिसाइल का नाम है स्काई स्टिंग। ये एक टाइप का बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल है, जिसे बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल है और ये एयर टू एयर फायर किया जाता है, यानी कि इसको एयरक्राफ्ट के ऊपर लॉन्च करके एयरक्राफ्ट के ऊपर रखे उसके बाद फिर वहां से फायर किया जाता है एनिमी के ऊपर। तो एक टाइप का ये एयर लॉन्च मिसाइल है। और साथ ही साथ इसके बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसे इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है रफाल। रफाल जो फ्रांस वाली है वो नहीं है, इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है रफाल, जो कि इस तरह के मिसाइल्स को बनाती है इजराइल के अंदर। जैसे हमारे यहाँ HAL है, BDL है, उसी तरह इजराइल के अंदर रफाल है। ये एक टाइप का बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है जिसको हम BB-RAM के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें तो इसका जो रेंज है वही इसका बहुत ही ज्यादा मेन फैक्टर है, क्योंकि अस्त्र मिसाइल जो हमारे पास है उसका जो मैक्सिमम वेरिएंट अभी बनाएंगे उसका जो रेंज होगा वो 160 किलोमीटर का होगा। लेकिन ये जो BBR मिसाइल है ये इसी मिसाइल कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका रेंज 250 किलोमीटर का है। अब इसका रेंज कैसे बढ़ जाता है, इसके अंदर अलग अलग स्टेज लगाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो भी मिसाइल होते हैं या फिर रॉकेट होते हैं उनमें फ्यूल का एक स्टेज होता है, 2 स्टेज 3 स्टेज होते हैं। तो अदर जो मिसाइल होते हैं उसमें 2 स्टेज होते हैं, लेकिन इस मिसाइल के अंदर यानी कि स्काई स्टिंग मिसाइल के अंदर 3 स्टेजेस हैं और यही इसको बहुत ही ज्यादा खास बना देता है, जिसकी वजह से हमारे डिफेंस फोर्सेस खरीदने वाली है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो इस समय काउंटर करना है वो हमें काउंटर करना है चाइना का एक मिसाइल है PL-15 क्लास का मिसाइल, जो कि चाइना पाकिस्तान को भी दे दिया है और ये एक अच्छे खासे रेंज में आता है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में इस मिसाइल का यूज किया जाता है तो हम थोड़ा बैक पे आ जाएंगे। उसी को काउंटर करने के लिए हमें इमीडिएट बेसिस पे स्काई स्टिंग मिसाइल की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आप एक मिसाइल का डायग्राम देख रहे हैं, जो एक बेसिक डायग्राम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मिसाइल का ये फ्यूल कैरी करने वाला स्टेज है, यहाँ पे ये फ्यूल टैंक है और यहाँ से ये मिसाइल फ्यूल कैरी करता है। जो हमारे पास अस्त्र अस्त्र का पहला वेरिएंट है उसमें बस ये एक ही टैंक है। अस्त्र का जो दूसरा वेरिएंट बनाया जाएगा उसमें एक और टैंक लग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टैंक बढ़ता है यानी कि फ्यूल बढ़ता है उसका वजन भी बढ़ जाता है और उसका रेंज भी घट जाता है। लेकिन ये जो स्काई स्टिंग मिसाइल है इसमें 3 स्टेज होने के बावजूद इसका रेंज बहुत ज्यादा है और इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा ये खास बना देता है और इसको इसीलिए लिया जाएगा। स्काई स्टिंग कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मिसाइल भी नहीं है। इसका अगर हम वेट बात करें तो लगभग 170 किलोग्राम का ये मिसाइल है, तो बहुत ज्यादा भारी मिसाइल भी नहीं है और इसको ज्यादा मात्रा में इंडिया के फाइटर जेट्स कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये भी खासियत है। अगर हम मिसाइल स्टेजेस की बात करें कि अलग अलग टाइप की जो मिसाइल के स्टेजेस होते हैं, तो एक होता है सिंगल पल्स मॉडल। इसमें सिर्फ एक ही फ्यूल का यूज किया जाता है और जो बात है कि इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है। सॉलिड फ्यूल का एक डिसएडवांटेज होता है कि एक बार आप इसको फायर कर देते हैं तो फिर आप इस इंजन को बंद नहीं कर सकते लगातार, तब तक ये चलता रहेगा जब तक पूरा सॉलिड फ्यूल खत्म नहीं हो जाएगा। इससे ये इससे क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल होता है वो वेस्ट हो जाता है। जहां हमें फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ रही होती है वहां पर भी इस तरह का फ्यूल यूज होता है, तो ये हमारे लिए एक वेस्ट होता है। दूसरा जो होता है डुअल पस का क्या खासियत होता है कि इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। 2 स्टेज क्या होगा कि पहला जो स्टेज होगा वो मिसाइल को एक ट्रेजेक्टरी पे लेकर जाएगा या फिर एक स्पीड उसको प्रदान कर देगा। उसके बाद इंजन का फ्यूल खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये अपने जो उसका काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी के थ्रू अपने मोमेंटम के थ्रू ग्लाइड करता है मिसाइल। उसके बाद जब इसको टारगेट के ऊपर जाके हिट करना होता है तो फिर इसका एक स्टेज और फायर होता है और फिर मैन्यूवर करके जहां भी जाके अटैक करना होता है ये कर देता है। तो जो डुअल स्टेज का या फिर हम कहें डुअल पल्स का जो इंजन होता है वो बहुत ही ज्यादा खास होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तीसरा स्टेज जो आता है जैसे कि स्काई स्टिंग वाला, इसमें 3 स्टेज का रहते हैं और इसमें बर्न सेगमेंट होता है, अलाउ करता है इसको ऑप्टिमल एनर्जी मैनेजमेंट, हाई स्पीड एट द लॉन्चिंग इकोनॉमी, मिड कोर्स एंड रिन्यूड हाई एनर्जी टर्मिनल फेस किलिंग प्रोबेबिलिटी एट वेरी लॉन्ग रेंज। इस वजह से 3 स्टेज होने की वजह से इसका जो किलिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और लॉन्ग रेंज पे जाके ये अटैक कर सकता है। यानी कि हम अगर 250 किलोमीटर के इस मिसाइल का रेंज हम ले लेते हैं तो हमें पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इंडिया की टेरिटरी से ही फायर कर सकते हैं और पाकिस्तान को मार सकते हैं। तो ये फायदा होता है।
आप देख सकते हैं मिसाइल का, ये एक सॉलिड का एक सिंगल स्टेज है, सॉलिड फ्यूल है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि एक बार जब ये बर्न होगा तो उसके बाद आप इसको बंद नहीं कर सकते, जब तक ये पूरा फ्यूल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये बंद नहीं होगा, और इस वजह से इसमें फ्यूल का वेस्टेज होता है। जो दूसरा होता है 2 स्टेज का, उसमें हम कह सकते हैं कि लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाता है। इसमें यही खासियत होता है कि मान लीजिए इसका अगर खत्म हो गया तो ये स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह से मैन्यूवर करता है। उसके बाद फिर एक आता है अलग टाइप का जिसको हम कहते हैं रैम जेट। तो जो रैम जेट इंजन होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, और अदर इंजन की तुलना में, अदर फ्यूल की तुलना में ये ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से जैसे इसके अंदर हम एक फ्यूल कैरी कर देते हैं, लेकिन उस फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या फिर उनका ऑक्सीडाइजर की। तो ये जब खूब हाई स्पीड पे चल रहा होता है तो रैम जेट इंजन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन जाता रहता है, और ऑक्सीजन के साथ फ्यूल मिक्स होकर बहुत ही हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल डायग्राम है एक रैम जेट इंजन का। इसमें क्या होता है कि इसमें ये नोजल लगा रहता है, जब हाई स्पीड पे मिसाइल चल रहा होता है तो इस नोजल के थ्रू इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हवा आ रहा होता है, हवा के साथ साथ ऑक्सीजन आ रहा होता है, और फिर साइड साइड से यहाँ पे फ्यूल निकल रहा होता है। ऑक्सीजन और फ्यूल एक साथ बर्न होते हैं, बर्न होने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। तो जो मिसाइल है उसमें हम कम फ्यूल डाल के भी उसका जो स्पीड है बढ़ा सकते हैं, उसका रेंज बढ़ा सकते हैं। तो जो रैम जेट इंजन होता है इस तरह से काम करता है, और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, लेकिन फिर भी हम स्काई स्टिंग मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। अगर स्काई स्टिंग मिसाइल हम खरीद लेते हैं तो इंडिया को इसको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। और इस मिसाइल को खरीदा नहीं जा रहा, इसको मिसाइल को इजराइल कह रहा है कि इंडिया को साथ मिलकर बनाया जाए। अगर इंडिया साथ मिलकर इसको बनाता है तो इंडिया के डीआरडीओ के पास इस टाइप के मिसाइल को बनाने की एक्सपर्टीज ऑलरेडी है। तो अगर इंडिया और इजराइल साथ में मिलकर बनाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात होगा। आगे बात करें कि हाउ स्काई स्टिंग ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस एंड लिथैलिटी, मतलब ये कैसे इतना ज्यादा घातक है। तो 3 पल्स मोटर इसमें होने की वजह से इसको बहुत ही अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मैन्यूवर कर सकता है, काइनेटिक इसका मतलब इसमें जो एनर्जी रहता है बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ये लॉन्ग रेंज का प्रोवाइड हमें करता है। साथ ही साथ इसमें गाइडेंस सिस्टम भी लगा है, और इस गाइडेंस सिस्टम में हमने सिर्फ और सिर्फ जीपीएस का यूज नहीं किया, बल्कि इंडिया का जो अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसे हम नाविक कहते हैं या फिर आईएनएस कहते हैं, वो भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो इस तरह से इंडिया के सैटेलाइट के माध्यम से इसको जो डायरेक्शन मिलना होता है मिलता है। साथ ही साथ इसमें 2 वे डाटा लिंक होता है, यानी कि ये हमें मैसेज भेज सकता है और हम इसको मैसेज भेज सकते हैं। तो इसमें 2 वे डाटा लिंक लगा है। लिथैलिटी ऑन ग्राउंड बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ इसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा एकदम सटीक है, वो अपने टारगेट को जाकर 100% हिट करता है। डिजाइन एयर टू एयर डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट, ये फाइटर जेट के ऊपर हम इसको माउंट कर देते हैं और फिर वहां से ये दूसरे फाइटर जेट को मारता है। तो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ये यूज किया जाता है। साथ ही साथ जैसे एयरक्राफ्ट को मार के गिराना हो, एवैक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक समझिए कि हवा के अंदर उड़ता हुआ एक रडार होता है। साथ ही साथ टैंकर्स जो होते हैं उनको मार के गिरा सकता है। हाई टर्मिनल एनर्जी की वजह से ये मैन्यूवर भी कर सकता है अपने टॉप स्पीड पे। तो इस तरह से इसकी खासियत आ जाती है। अब इंडिया इसमें इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो PF-15 चाइना का ये जो मिसाइल है, उसने चाइना ने पाकिस्तान को भी इसका एडवांस वेरिएंट या फिर उनका मॉडिफाइड वेरिएंट पाकिस्तान को भी दिया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि एशिया के अंदर, इस रीजन के अंदर जो पावर बैलेंस है मिसाइल की तुलना में या फिर उनका इस मिसाइल के रेंज की तुलना में पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो हमारे पास हालांकि अस्त्र मिसाइल है, लेकिन अस्त्र मिसाइल का जो मार्क 3 वेरिएंट होगा वो स्काई स्टिंग जैसा ही होगा, लेकिन अब ये अंडर डेवलपमेंट है, ये अभी बन रहा है। और जो स्काई स्टिंग है वो भी अंडर डेवलपमेंट है, वो भी बन रहा है, लेकिन ये ज्यादा स्टेज पे, ज्यादा एडवांस स्टेज पे है। तो इसलिए इजराइल सोच रहा है कि इंडिया भी इसके साथ लग जाए, इससे इंडिया को भी फायदा होगा। साथ ही साथ जब इंडिया इसके अंदर काम करेगा तो फिर फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा, इंडिया के साइंटिस्ट वहां पे जाएंगे काम करने के लिए, तो इससे इजराइल का भी काम आसान हो जाएगा। और इसलिए इजराइल सोच रहा है कि इंडिया भी इसमें आए। हमारे पास देखिए अस्त्र मार्क 1 है, अस्त्र मार्क 2 है डुअल पल्स का, और अस्त्र मार्क 3 है जिसको हम अस्त्र मार्क 3 को हम गांडीव के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से भी अटैक कर सकता है। तो हमारे पास इस तरह से एडवांस वेरिएंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये स्काई स्टिंग मिसाइल के बारे में, और ये छोटी सी न्यूज कितना ज्यादा डीप मीनिंग रखती है अपने आप में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।